भगवान शिव ने बताया, स्त्री के ससुराल आने पर यह 3 कार्य करने से आती है दरिद्रता। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में अचानक कुछ प्रश्न उठने लगे और वह विचलित हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम इतनी अचानक क्यों विचलित हो रही हो? इसका क्या कारण है? फिर माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे मन में 2 प्रश्न आ रहे हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं व्याकुल हूँ। आप ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांति दे सकते हैं। फिर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तेरे मन में जो भी प्रश्न हो उसे निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने का कर्तव्य निभाऊंगा। मित्रों, फिर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि बहू को परेशान करने वाली सास को किस प्रकार की सजा मिलती है? और दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से दरिद्रता आ जाती है? मित्रों, फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जो पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी होंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाने वाला हूँ, इसलिए इस कथा को पूरे ध्यान और मन से सुनना। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इसे सुनाना प्रारंभ करें। मित्रों, साथ ही भगवान शिव ने कहा, जो कोई भी इस कथा को पूरा सुनता है उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। इसलिए मित्रों, आप सभी भी इस कथा को ध्यान से सुनें। इसे आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप माना जाता है। मित्रों, फिर भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, उससे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक अत्यंत शोभायमान नगरी में एक बुढ़िया रहती थी जिसका स्वभाव बेहद दुष्ट था। उसके पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बहू जो हमेशा अपनी सास की हर बात का पालन करती थी। बुढ़िया का बेटा गांव में कोई काम नहीं कर पाता था क्योंकि वह बेहद गरीब था और उसके पास जमीन भी नहीं थी जिसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। इस वजह से उसे अपनी जीविका के लिए कहीं और काम ढूंढना पड़ा। मित्रों, आखिरकार बेटा दूसरे गांव में काम करने चला गया जहां उसे एक अच्छा काम मिल गया, लेकिन वह सिर्फ साल में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था। मित्रों, काम पर जाने से पहले वह अपनी माँ से कहता, माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना क्योंकि मैं रोज यहाँ नहीं आ सकूंगा। फिर उसकी माँ झूठा आश्वासन देकर कहती, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगी और उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगी, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। मित्रों, बेटा जब घर से दूर चला जाता तो वह बुढ़िया अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। बहू, जो संस्कारी और विनम्र थी, सास की सभी बातें चुपचाप सहन करती रहती। फिर समय बीतता गया और एक दिन बेटा फिर से छुट्टी पर घर आया, जिससे वह 2 दिन घर पर रहा, लेकिन उसकी बहू ने कभी अपनी सास की शिकायत नहीं की। जब छुट्टी खत्म हो गई और बेटा फिर से काम पर जाने लगा तो उसने अपनी माँ से फिर कहा, माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत अच्छी है और आपको बहुत प्यार करती है। तब बुढ़िया ने फिर से झूठा आश्वासन दिया, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगी। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया फिर से अपनी बहू को सताने लगी और वह बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती। खाना पकाने से लेकर लकड़ियां लाने तक का सारा काम वह उसे सही ढंग से खाना भी नहीं देती थी और कभी कभी तो सिर्फ पानी या बासी खाना देती थी। लेकिन बहू ने कभी शिकायत नहीं की और वह सारा काम चुपचाप करती और सास को अपनी माँ जैसा सम्मान देती। वह कभी किसी बात का विरोध नहीं करती थी। फिर कुछ समय बाद बुढ़िया को पता चला कि उसकी बहू गर्भवती है। यह सुनकर बुढ़िया परेशान हो गई।
वह सोचने लगी, अगर बच्चा पैदा हो गया तो काम करने वाला कोई नहीं रहेगा और मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आमतौर पर सासे पोता या पोती का इंतजार करती हैं, लेकिन यह बुढ़िया नहीं चाहती थी कि उसकी बहू को संतान हो। वह चाहती थी कि उसकी बहू काम करती रहे और बच्चा होने से उसे घर के काम से छुटकारा न मिले। फिर जब बहू के 9 महीने पूरे हो गए और प्रसव का समय निकट आ गया तो वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी सास से कहने लगी, माँ, मुझे लगता है कि प्रसव का समय आ गया है, कृपया एक आया को बुला लें। फिर बुढ़िया ने निर्दयता से कहा, तुझे आया की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, इसे लेकर जंगल में जा और वहां जाकर इसे खा लेना। अगर तुझे बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, लेकिन अगर बेटी हो तो उसे घर मत लाना। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलार करती है और उसे दूध पिलाती है और उसका नाम निम्बावती रखती, क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर वह एक ऐसा स्थान ढूंढने लगी जिसमें वह अपनी बेटी को छिपाकर रख सके। मित्रों, आखिरकार उसने एक ऐसी जगह खोज ही ली जहां एक बहुत बड़े पेड़ का खोखला था और उस खोखले के ऊपर चिड़ियों के घोंसले थे। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस पेड़ के खोखले में छोड़ दिया और कहा, हे चिड़ियों, यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास उसे मार डालेगी, इसलिए मैं निम्बावती को यहाँ तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, कृपया उसका ध्यान रखना। मित्रों, फिर इस तरह बोलकर वह घर वापस आ गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी सास समझ गई कि उसे बेटी हुई है। मित्रों, उसने पहले ही कहा था कि अगर बेटा हो तो उसे लेकर आना और अगर बेटी हो तो नहीं, जिससे वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई थी। मित्रों, फिर भगवान शिव ने आगे कहा, बहू अपनी सास से कहती है, माँ, बेटी हुई थी इसलिए नहीं लाई। बहू की यह बात सुनकर बुढ़िया चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है, मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। फिर मित्रों, उस बुढ़िया ने बहू को इतना परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन बहू अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है और मन ही मन खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर उस पेड़ के खोखले में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। मित्रों, फिर 1 साल बाद बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। मित्रों, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता है। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। मित्रों, फिर उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर जब उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है।
तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर से उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को देती है और कहती, यह जीरा तुम ले करके तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। मित्रों, फिर से बुढ़िया के कहने पर वह बहू एक बार फिर से उस सुनसान जंगल में गई और वहां जाकर उसने जीरा खा लिया। कुछ समय बाद उसे प्रसव पीड़ा हुई और इस बार भी उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की तरह अपनी बेटी को बड़े प्यार से दुलारने लगी और उसे दूध पिलाया। उसने अपनी इस बेटी का नाम जीरावली रखा, क्योंकि वह जीरा खाने से पैदा हुई थी। फिर दोस्तों, वह बहू अपनी दूसरी बेटी को भी उसी खो में ले जाकर रख देती है जहां पहले उसने अपनी पहली बेटी को रखा था। उसने चिड़ियों से कहा, हो सके तो इसका ख्याल रखना। इतना कहकर वह घर लौट आई। जैसे ही वह बहू घर पहुंची, बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगी और गांव वालों से कहने लगी, इस बार भी मेरी बहू ने अपनी बेटी को खा लिया है, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू ने अपनी सास की बातों को अनसुना कर दिया और गांव वाले भी अब बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मित्रों, फिर कुछ समय बीतने के बाद जब लगभग 1 साल बीत गया तो उसका बेटा फिर से घर लौटा। बेटे के घर आते ही बुढ़िया ने पहले की तरह उसकी पत्नी की बुराई करनी शुरू कर दी और बोली, बेटा, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे खा लिया। वह चुड़ैल है, डायन है। मित्रों, बुढ़िया की इन बातों को सुनकर उसका बेटा चुप रहा और कुछ भी नहीं बोला। उसने अपनी मां को भी कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी से भी कोई सवाल नहीं किया। फिर कुछ दिन घर पर बिताने के बाद जब वह फिर से काम पर लौट गया तो उसकी पत्नी तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी वही हुआ, बुढ़िया ने बहू को एक आम दिया, जिससे बहू ने वह आम लेकर फिर से जंगल में जाकर खा लिया और इस बार उसने एक और बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी तीसरी बेटी का नाम अमरावली रखा। बहू ने अमरावली को भी दूध पिलाया और उसे भी उसी खो में छिपा दिया जहां उसने अपनी पहली और दूसरी बेटियों को रखा था। उसने चिड़ियों से फिर कहा, इसका ख्याल रखना, और फिर वापस घर आ गई। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3-3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। मित्रों, फिर धीरे धीरे यह बात गांव से बाहर फैल गई और उस वृद्धा का बेटा जो दूसरे गांव में काम करता था, उसे भी इस बात की खबर मिल गई। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और तुरंत अपने मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तब तक यह बात राजा के कानों तक पहुंच चुकी थी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस वृद्धा और उसकी बहू को दरबार में लाया जाए। जब दोनों दरबार में आई तो वृद्धा ने राजा से कहा, महाराज, मेरी बहू एक डायन है, उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा खा लिया है। मित्रों, तब वृद्धा की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक तुरंत ही सूली तैयार करने लगे और बहू को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। उधर जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि घर में ताला बंद था और उसकी मां और पत्नी कहीं नहीं है।
पड़ोसियों से पूछने पर उसे पता चला कि राजा ने उसकी मां और पत्नी को दरबार में बुलाया है। यह सुनकर वह तेजी से राजा के दरबार की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। फिर बेटा तुरंत चौराहे की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। मुझे कुछ देर का समय दीजिए ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। अगर मेरी पत्नी दोषी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। तब राजा ने उसे कुछ समय दिया। फिर बेटा अपनी मां से सच पूछता है, लेकिन उसकी मां फिर से वही बात दोहराती है कि उसकी बहू डायन है और उसने उसकी पोतियों को खा लिया है। बेटा अपनी मां की बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी एक संस्कारी महिला है और बच्चों की बहुत सेवा करती है। फिर वह अपनी पत्नी से सच्चाई जानने के लिए उसे कसम देकर पूछता है। तब पत्नी ने रोते हुए सारी बातें अपने पति को बताईं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। तब उसने कहा, आप सच्चाई अपनी आंखों से देख सकते हैं। वह अपने पति को लेकर उस स्थान पर गई जहां उसने अपनी तीनों बेटियों को छिपाया था। तब वहां पहुंचकर उसने अपनी बेटियों को प्यार से पुकारा, निम्बावती प्यारी बिटिया, संकट में हूं, मेरी रक्षा करो। जीरावली मेरी बिटिया, संकट में हूं, मेरी रक्षा करो। अमरावली मेरी बिटिया, संकट में हूं, मेरी रक्षा करो। मित्रों, जब उस महिला ने अपनी बेटियों को पुकारा तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आ गईं और अपनी मां से लिपट गईं। यह देखकर सभी को सच्चाई का पता चल गया। राजा ने बुढ़िया से सच्चाई पूछी, लेकिन वह डर के मारे कांपने लगी, जिससे उसे सच बताना पड़ा। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसने बुढ़िया को फांसी की सजा दी और बहू को निर्दोष घोषित कर दिया। और राजा ने बहू के संस्कार देखकर उसकी प्रशंसा की और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब तुम्हें दूसरे गांव जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यही काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। मित्रों, फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक बुढ़िया का बेटा राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा, महाराज, आपकी बहुत कृपा हुई। फिर वह अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी और लक्ष्मी की उपासक थी। वे सभी घर पहुंचने के बाद लक्ष्मी का स्मरण करके रात्रि में सो गए। रात में लक्ष्मी जी उस बहू को स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है, परंतु अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल में आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, यहाँ गरीबी आ गई। इसका कारण यह है कि शादी के बाद बहू यदि ये तीन चीजें मायके से ससुराल लेकर आती है तो घर में अशांति और गरीबी आ जाती है। नंबर 1, नमक। नमक का काम चीजों को नमकीन बनाना है, लेकिन यदि नवविवाहिता अपने मायके से नमक लेकर ससुराल आती है तो रिश्तों में खटास आ जाती है और परिवार में मिठास नहीं रहती। नंबर 2, चूल्हा। अगर कोई नवविवाहिता अपने मायके से चूल्हा लेकर आती है तो इसका गृहस्थी पर बुरा असर पड़ता है और घर में गरीबी का प्रवेश होता है। नंबर 3, आचार। आचार का स्वाद खट्टा होता है और इसे ससुराल लाने से पति पत्नी के बीच रिश्ते खट्टे हो सकते हैं, जो कभी कभी गहरे विवाद का कारण बनते हैं। मित्रों, फिर लक्ष्मी जी ने बहू से कहा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये तीनों वस्तुएं दी थी, इसलिए तुम्हारे घर में गरीबी और दरिद्रता आई। पर अब तुम्हारे अच्छे कर्मों और संस्कारों के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में अब कभी भी गरीबी नहीं आएगी।
इतना कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, जब बहू की नींद खुली तो उसने सुबह का इंतजार किया। फिर सुबह होते ही राजा के सिपाही उसे बुलाने आए और लक्ष्मी जी की कृपा से राजा ने उसे अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी दी। इसके बाद बुढ़िया का बेटा अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। मित्रों, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जो सास अपनी बहू को परेशान करती है उसे उसके कर्मों के आधार पर सजा मिलती है, जैसे उस बुढ़िया को मिली। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि नवविवाहित बहू को अपने मायके से नमक, चूल्हा और आचार जैसी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में गरीबी, दरिद्रता और अशांति आती है। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हर हर महादेव।